आज की इस वीडियो में मैं आपको 29 फरवरी यानी 29 फरवरी 1912 की एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जो कि आपको सुनकर उसके बारे में आश्चर्य तो होगा, लेकिन साथ ही में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि शिरडी में कोई भी ऐसा भक्त बाबा के समय नहीं था जिसने बाबा की डांट या बाबा की मार ना खाई हो। बाबा डांटते भी थे, बाबा मारते भी थे और बाबा डायरेक्शन भी दिखाते थे। ये एक बहुत खास बात है। ओशो, अगर आपने स्पिरिचुअल गुरु ओशो का नाम सुना है तो ओशो ने एक बार बाबा के बारे में कहा था, साईं बाबा के बारे में उन्होंने कहा था कि बाकी जो संत हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी अलग अलग समय पर आए, चाहे वो श्री रामकृष्ण परमहंस जी हों या फिर अलग अलग जो भी संत रहे, उन्होंने भक्तों को समझाया, डायरेक्शन दिया, उनको प्यार से फुसलाया। लेकिन शिरडी के साईं बाबा इससे एक कदम आगे थे। वो डांट कर भी समझाते थे, वो मार कर भी समझाते थे, वो प्यार से भी समझाते थे। मतलब करुणा में उनकी जो ममता थी वो एक माँ के तरह थी, और डांटने में जो जिस तरीके से एक पिताजी होते हैं उस तरीके का वो जो रोल है, जो जिस तरीके से उनका ओहदा था वो वैसा ही था। तो ये जो ओशो ने बात बाबा के बारे में कही है ये एकदम सच है। 29 फरवरी 1912 एक ऐसा दिन था जब कई सारे भक्तों को डांट पड़ी, कई सारे भक्तों को बाबा की बातें सुनने को मिली। तो हुआ ये कि एक बार जब बाबा की आरती हो गई थी तो उसी दौरान जो है द्वारिका माई में दीपक जो जलाए जाते थे, कई सारे भक्त बाबा के लिए ये काम करते थे क्योंकि बाबा को दीपक जलाना बहुत पसंद थे। तो बहुत सारे भक्त क्या कर रहे थे, द्वारका माई के ऊपर चढ़कर और छपरे पर चढ़कर और आसपास जगह पर जो है वो दीपक जला रहे थे। बाबा उन्हें खूब भला बुरा कह रहे थे। उसके बाद तो बाबा ने जो क्रोध है वो इतना जताया कि एक स्टिक, एक लकड़ी उठाकर ताई जोग के पास फेंकी। ताई जोग जो कि बापू साहब जोग की वाइफ थी। अच्छा, उसी बीच सबने सोचा कि बापू साहब जोग को भी डांट पड़ेगी क्योंकि उनकी वाइफ को डांट पड़ी है। जब बापू साहब जोग आए तो बाबा ने उनसे पूछा कि ये आरती क्यों कर रहे हैं आज। और यही नहीं, उसके बाद बाबा ने कई सारे भक्तों को डांट लगाई, जिनमें से एक थे बाला शिंपी ही, साथ साथ तुकाराम, जिन्हें बाबा मारुति भी कहते थे, तुकाराम राव को भी बाबा ने डांट लगाई। और बाला शिंपी तो भागने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए, लेकिन जो तुकाराम राव थे यानी कि मारुति जी जिनको बाबा कहते थे प्यार से, तो वो भाग नहीं पाए। तो कई सारे लोग बाबा से उस दिन डांट खा रहे थे। और बाबा का ये रूप देख के जो नए भक्त उस दिन आए थे, और अक्सर ऐसा होता था, जो नए भक्त बाबा से मिलने आते थे वो आश्चर्य में पड़ जाते थे कि एक पल तो ये जो हमारे सामने शक्ति विराजमान है ये इतनी शांत होती है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि इसे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। वहीं दूसरे पल ये इतना क्रोधित हो जाती है कि शिरडी में कोई भी भक्त ऐसा नहीं बचता जिसको डांट, फटकार या मार ना पड़ी हो। लेकिन बाबा का प्रेम इस तरीके का ही था। देखने वाले को जरूर ये लगेगा कि बाबा किसी को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं या मार रहे हैं, लेकिन असल में जिस तरीके से ओशो ने बाबा के बारे में ये बात कही थी वही बात मैं दोहराना चाहता हूँ कि बाकी संतों से भी एक कदम आगे बाबा जब चले गए, जब उन्होंने प्यार से तो समझाया ही, डांट कर भी समझाया। तो ये बात हमें पढ़ने को मिलती है, जानने को मिलती है, और कहीं ना कहीं आज इस बात पर हंसी आती है, लेकिन उस समय वो किस तरीके से माहौल रहा होगा कि शायद ही शिरडी में कोई ऐसा भक्त बाकी होगा जिसने बाबा की फटकार या बाबा की जो मार है वो नहीं खाई हो। ऐसा नहीं है कि बाबा बुरे के लिए करते थे, असल में उसमें भी कुछ ना कुछ उन्नति उसी व्यक्ति की रहती थी, क्योंकि बाबा हमेशा ये कहते थे कि मैं किसी से भी नाराज कभी होता ही नहीं हूँ। वही दूसरी पल अगर आपको बाबा डांटते हुए दिखते तो आप ये सोचते हैं कि बाबा ने ऐसा तो क्यों कहा फिर, लेकिन असल में बात यही थी कि बाबा का जो डांट थी उसमें भी उनकी सीख ही छुपी थी, और वो चाहते थे कि जो उनके भक्त हैं वो इस जीवन मरण के बंधन में उलझ के ना रह जाएं। तो इससे वो एक कदम आगे बढ़कर उन्हें डांटते भी थे। तो ये भक्त जो है वो बहुत भाग्यशाली रहे जिन्होंने बाबा की डांट भी सुनी है। और इसी बीच एक अनोखा चमत्कार देखने को मिला 29 फरवरी 1912 को। हुआ ये कि 8 बजे के आसपास बाबा जो है वो आरती के बाद बाबा भक्तों को कुछ ना कुछ तोहफा, कुछ ना कुछ पैसे दिया करते थे। अलग अलग भक्तों को कुछ कुछ अमाउंट दिया करते थे। 99% जो नए भक्त आते थे वो इस बात को देखकर हैरान होते थे कि बाबा अपने पॉकेट में हाथ डालते थे और जितना उस भक्त को बोलते थे उतना ही पैसा निकाल कर उसके हाथ में रख देते थे। अब यहाँ पर दो बातें हैं कि एक बात तो ये कि बाबा के पॉकेट में उतना पैसा आया कहाँ से, और दूसरी बात बाबा को नोट गिनने की भी ज़रूरत नहीं थी। उनको मालूम था कि वो हाथ जेब में डालेंगे और उतने ही पैसे उनके हाथ में आएंगे। किसी आम व्यक्ति या नए व्यक्ति के लिए चमत्कार है, लेकिन बाबा के भक्तों के लिए ये वही बात है कि बाबा जो है वो सर्वज्ञ है
उन्हें हर चीज़ का ज्ञान है। ये तो बहुत छोटी चीज़ है, आप उनके सामने बैठे हैं, आपको अपने बारे में इतना नहीं मालूम होगा जितना बाबा को मालूम है। तो ये जो अनोखा चमत्कार है कि जो भी भक्त है उन सबको पैसे, एक तो इतनी सी पॉकेट में इतने सारे पैसे आना, ये भी उस ज़माने में एक सोचने वाली बात थी कि बाबा के पास, क्योंकि बाबा को तो ज़रूरत ही नहीं थी, वो जो धन है वो क्रिएट कर सकते थे, वो जो पैसे हैं उसको क्रिएट कर सकते थे। उसके बाद भी बाबा को जो जो अमाउंट हर व्यक्ति को देना है वो उतना ही जेब में से निकालते थे। तो ये सब बातें, आंखों देखी बातें हमें पढ़ने को मिलती हैं कि जो भक्त वहाँ पर उस वक्त पहली बार गए होंगे, उनके द्वारा या फिर उन्होंने जब ये चमत्कार देखा तो उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। कई सारी किताबों में इस दिन के बारे में भी दिया गया है। और अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं, बाबा से जुड़ा हुआ असली इतिहास जानना चाहते हैं, ना कि फेक जो सोशल मीडिया पर फैला रहता है, तो रियल हिस्ट्री जानने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिन्हें असली प्रमाणित ऑथर्स ने अपनी किताबों में उस जमाने के भक्तों के इंटरव्यूज से लिखा गया है। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें मैं अलग अलग हिस्टोरिकल सोर्स, अलग अलग किताबों से बाबा से जुड़ा हुआ जो इतिहास है वो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हर वीडियो, हर कहानी आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगी। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।